हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा स्टैंड पड़ा हुआ है। ये जो मैं दिखा रही थी बर्फ़ पड़ी है, और मेरा जो कपड़े हैं मैं भूल गई थी अंदर लाने के लिए, और ये बर्फ़ हो गए। तो इसके लिए मैंने ये हीटर चलाया, और हीटर चला के उनके पास रखे, और अब बिल्कुल भी ड्राई मतलब वो गीले नहीं है, खुश्क हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2 स्टैंड लगाती हूँ, दूसरा मेरा अंदर पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज काफ़ी काम करने हैं, तो अभी मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरा तौलिए जो होते हैं, टावल जो होते हैं, उनका स्टैंड है। क्योंकि मेरे तौलिए जो ना हफ्ते में एक दिन 2 दिन छोड़ के मुझे ज़रूर एक स्टैंड लगाना पड़ता है। होता कुछ यूँ है कि जब भी बच्चे जो है ना अपने अपने कमरे में, उनका ये अपने अपने तौलिए पड़े हैं। तो मेरा जो अलमारी है तौलिए वाली, जहाँ टावल रखती हूँ, बिल्कुल वाशरूम के सामने है। तो बच्चे क्या करते हैं, हाथ धोते हैं या फेस वॉश करते हैं, फ़ौरन बाहर निकलते हैं, और अलमारी का दरवाज़ा खोल के ताज़ा ताज़ा तौलिया निकाला और मुंह साफ़ किया और फेंक के चले गए। तो बच्चों को मैं बड़ा डांटती हूँ कि अपनी अपनी चीज़ें लिया करें, मुझे काम करना बढ़ जाता है मेरा, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना। तो मेरा ये तौलिया वाला जो स्टैंड है ना, वो ज़रूर हफ्ते में 3 लगते हैं। मुझे बड़ा गंदा लगता है अगर तौलिए एक्स्ट्रा बाहर निकलें और उनका मुझे वॉशरूम में पड़ा बहुत खलारा खलारा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैंने कपड़े धोने होते हैं तो मैं उनके पूर बना लेती हूँ। पूर आपको पता ही है क्या कहते हैं, परागे कहते हैं, पूर कहते हैं। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, मेरी अम्मी भी ऐसे ही कहते हैं कि जब भी कपड़े धोते थे तो हम अलग अलग परागे बना के रख लेते थे। तो ऐसे मैं भी करती हूँ। मैं तौलिए के अलग ही वाश करती हूँ, कभी भी कपड़े मिक्स नहीं करती इनके साथ। कपड़े जो हैं बच्चों के जो है वो अलग मैं वाश करती हूँ, तौलिए अलग करती हूँ। जो बेडशीट हैं उनको मैं 1 हफ्ते के बाद वाश करती हूँ, सबकी चेंज करके। तो दूसरा मैं आपको एक और चीज़ आज दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो भाई साहब इधर बैठे हैं ना, इनका काफ़ी काम था, करते थे बेचारे, बेशक आधा करते थे। वो कुछ यूँ है कि ये जो ओवन है, इसका नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ठीक, और ऊपर भी ठीक है। ऊपर से जो चीज़ें मैं जब भी कुछ पकाती थी तो वो ठीक बन जाती थी, और नीचे से जो है ना, इसकी पता नहीं क्या मसला है, बिल्कुल भी हीट नहीं है। तो ऊपर से अच्छी चीज़ें पका लेता था, लेकिन मेरा मसला ये है कि जब रोस्ट वगैरह करना होता है फिर तो बंदा कर लेता है गुजारा, वो उल्ट पुल्ट करके पका लेता है। लेकिन पिज़्ज़े का इतना मसला होता था कि ऊपर से चीज़ें पक जाती, फिर मुझे पीस करके काट लगा के अलग से तनूर लगाती थी, और उनके ऊपर मैं रख के पीस पकाती थी। तो मेरा काफ़ी काम से ना काफ़ी टाइम लिया जाता था। तो अब आज मैंने इसका वो बाहर रखवाया, क्योंकि मेरा नया ओवन आना है। तो हमने बुक करवाया हुआ था, 4-5 दिन हो गए। तो आज कल उनकी ईमेल आई थी कि हम लोग सुबह आएंगे। तो मैं अभी दिखाती हूँ कहाँ से ये भाई साहब निकल के इधर आके बैठे हैं। चलो जी, चलती हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने किचन में भी कोई काम नहीं किया। उनका वेट कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ से ओवन मेरा मतलब है बाहर निकाला है, वहाँ यहाँ आके दूसरा नया लगेगा। क्योंकि उनकी मेल आई थी कल कि हम सुबह 8 बजे से लेके पता नहीं अब 20 कहाँ तक आएंगे। तो वेट तो यही कर रही हूँ कि वो आ ही जाएँ तो मैं अभी अपना काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं स्टार्ट काम किया, सिर्फ चाय पी है। और ये देखिए मेरे सारे बर्तन किचन में वैसे के वैसे पड़े हैं, क्योंकि मुझे ये है कि वो आएँ और अपना काम ख़त्म करके जाएँ, फिर मैं अपना स्टार्ट करूँ। ये ना हो कि मैं स्टार्ट कर दूँ तो वो आ जाएँ और मेरे काम वहीं के वहीं रह जाएँ। अब ये देखिए मेरी सारी मशीन वगैरह भी खाली करने वाली है। मुझे ये कि चलो ये मैं कर लेती हूँ, तो वो जो अंदर पड़े वो मैं अंदर रख दूँ। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, उनका वेट करती हूँ या स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भी खाना वगैरह भी बनाना है। और ये मैंने थोड़ी सी उनके लिए जगह छोड़ी है साफ़ करके कि कुछ उन्होंने रखना ना हो। तो मुझे ये ही है कि अगर किसी ने आना हो ऐसे कोई काम करने के लिए घर का, तो फिर बड़ी स्ट्रेस होती है। ये होता है कि बस आ जाएं और काम ख़त्म करें और मैं अपना काम स्टार्ट करूं। ये देखें मेरा धनिया वगैरह, पता नहीं धनिया क्या हुआ है, लेट ही गया बेचारा। मैंने तो फर्स्ट टाइम लगाया इन जगहों पे, मुझे नहीं इतना इसका तरीका अंदाज़ा ठीक लगा नहीं लगा, लेकिन बेचारा ना सो ही गया है। पानी भी देती हूँ। और मेथी ठीक है, मेथी माशाल्लाह
हरी भरी। देखिए अब धनिया भी होता है कि नहीं। तो चलें, मैं अभी उनका वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब आते हैं और कब मैं अपना काम दोबारा से शुरू करती हूँ। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। Ich mache noch ein Bild davon, ne? Wie gesagt, brauchen Sie nicht bezahlen in der Einbau, ne? Ja, ja, okay. Einbau ist, haben wir nichts gemacht. ओवन तो लगा के चले गए हैं, तो क्योंकि ये घर पर नहीं थी, मैं ही थी घर पर, तो ये चले गए थे अपने काम पे और आते वक्त लीडर चले गए और लीडर से पानी वगैरह बिल्कुल भी ख़त्म था घर पर। तो बेटे का स्कूल है, वो जा नहीं सकता था, तो उनको ये था कि चलो मैं ले आता हूँ। तो मैं अब ये जो वागन लेके आई हूँ, ट्राली जो बनाई हुई है, ये मेरे मियाँ साहब की कारीगरी है। ये इंजीनियरिंग इनकी है, क्योंकि घर जो है ना थोड़ा सा फासले पर है, गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये इन्होंने अपने तरीके से ऐसे सच्ची ये ड्रामा इन्होंने तैयार किया हुआ है, क्योंकि इनको पानी उठा के लाना पड़ता था, तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया और ये बनाया। ये ना मार्केट से लेके आए हैं, तुर्की मार्केट से पालक। तो इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी है, ये देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी है, क्योंकि मैंने कभी भी इस मार्केट से पालक लेके यूज़ नहीं की, क्योंकि इसको काफ़ी वॉश करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत है इसके अंदर से, वो जो रेत टाइप होती है वो बहुत ज़्यादा है। मैं यूज़ करती हूँ लिटिल आल्डी से जो मिलती है पैकेट में, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, तो वो मैं लेके आती हूँ। तो इनको नहीं पता था, तो अभी मैं आपको धनिया भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए धनिया का ढेर, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना, मैं धनिया लेके आती हूँ 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 लेके आती हूँ, कि एक मैं जो है ना वो रख लेती हूँ फ्रिज में, और 2 जो है वो मैं वाश करके इसको पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और जब भी ये जाते हैं ना, तो कसम से इनको ये होता है, मुझे लगता है सारे उठा के ले आते हैं मुझे नहीं समझ आती, इतना ले आते जैसे पता नहीं हमें कितनी दूर से धनिया वगैरह लेके आना होता है। तो जब भी ये जाते, मैं बोल के जाती हूँ, कहती हूँ कि अब जा रहे हैं, इतनी चीज़ें ना उठाना। तो ये धनिया अभी मैं आपको पैकेट निकाल के दिखाती हूँ टोटल कितनी लेके आए। ये देखें 1 2 3 4 5 6, मुझे लगता है सारा ही ले आया, और शुक्र है अल्लाह का ये 1 लेके आए, ये नहीं 6 ले आए पुदीना ना, नहीं तो इनका कुछ पता नहीं होता कि ये भी 6, उनको ये हर धनिया के साथ ये भी 1 चाहिए। तो शुक्र है ये 1 ही लेके आए। मुझे ये इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैं इसको ड्राई करके भी रखा होता है। मैंने आप अपनी वीडियो में शेयर भी किया था कि इनके पत्ते मैं ऐसे उतार के वाश करके तो मैं इनको ड्राई कर लेती हूँ। तो जब ये फ्रेश आता है फिर मैं चटनी बनाती हूँ, और चटनी में आपको पता इतनी ये यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा यूज़ होता है। और आप खुद ही देखें कि ਹੁਣ मेरा फ्रीज़र हरा भरा हो जाना है। जब मैंने इसको फ्रीज़ करना है ना, तो क्या फ्रीज़र में हरी हरी रौनकें लग जानी है। तो चलें काटती हूँ, फिर मैं जब पैकेट बनाऊँगी या जो भी करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसका काम ख़त्म करूँ, ये जो मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है इसका मैं पहले काम ख़त्म करूँगी। एक पैकेट मैंने काट लिया है, तो अब मैं इस टब में डालूँगी और इसमें पानी डाल के फुल भर के इसको नथारती जाऊँगी, जैसे ऐसे करके जैसे नतारांगी। ये समझ तो लग ही गई होनी। तो मैं अब इसको इसके अंदर डालती हूँ और इसको साफ़ करती हूँ, फिर मैं दूसरे काटूँगी। एक एक करके काट रही हूँ, क्योंकि मेरी ये वाली जो चीज़ है ना दर्द करने लग जाती है, मेरी वो पकड़ नहीं इतनी मज़बूत। तो थोड़ा सा मुझे इसको भी रेस्ट मिल जाएगा और इसको मैं साफ़ कर लूँगी, फिर मैं दूसरी काटूँगी। ये जो इतनी सारी पड़ी है ना खेती बाड़ी कसम से देखें हाल है कोई हद मुक्की पे है। चलें ठीक है, मैं अब खाना बना लूँ और ओवन आ गया और ये भी घर आके देख रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आऊँगी दोबारा। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।